ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामकृष्ण परमहंस की अमृत वाणी 22वां अध्याय। बोध कथाएं। संसार आसक्तों की दुर्गति। भगवान कल्पतरु है। कल्पतरु के नीचे बैठकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त होती है। इसलिए साधन भजन करते हुए जब मन शुद्ध हो जाता है तब अत्यंत सावधानी के साथ कामनाओं का त्याग करना चाहिए। क्यों जानते हो? किसी समय एक बटोही घूमते घूमते एक विस्तीर्ण मैदान में जा पहुंचा। राह में कड़क धूप की ताप और चलने के श्रम से अत्यधिक श्रांत और पसीने से तर होकर वह थकावट दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसने मन ही मन सोचा, इस समय अगर एक अच्छा सा बिछौना मिल जाए तो मैं चैन से सो जाऊं। बटोही नहीं जानता था कि वह कल्पतरु के नीचे बैठा हुआ है। उसके मन में जो ही ये वासना उठी त्यों ही वहां पर एक बढ़िया बिछौना आ पहुंचा। बटोही अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उस बिछौने पर लेट गया और आराम करते हुए सोचने लगा, इस वक्त अगर कोई स्त्री आकर मेरे पांव दबा दे तो मैं सुख से सो जाऊं। उसके मन में इस विचार के उठते ही तत्काल एक युवती आ पहुंची और वह उसकी पद सेवा करने लगी। ये देखकर उस बटोही के आनंद की सीमा न रही। फिर उसे भूख लगने लगी। तब उसने सोचा, मन की इच्छाएं तो पूरी हुई, अब क्या कुछ खाने को नहीं मिलेगा? ऐसा सोचते ही उसके सम्मुख नाना प्रकार की भोजन सामग्रियां आ जुटी। तब उन वस्तुओं से पेट भर भोजन कर वे बिछौने पर लेटे लेटे उस दिन की सभी बातों का स्मरण करने लगा। ऐसे समय उसके मन में आया कि इस समय यदि अचानक एक बाघ आ जाए तो क्या हो। जो ही उसका ये सोचना था कि कहीं से एक बड़ा भारी बाघ कूद पड़ा और बटोही की गर्दन मरोड़कर खून चूसने लगा। इस प्रकार उस बटोही का अंत हो गया। संसार में जीवों की भी ऐसी ही दशा होती है। साधना करते हुए यदि विषय सुख, धन जन अथवा मान यश आदि की कामना की जाए तो ऐसी कामना कुछ अंश में अवश्य पूर्ण होती है, परंतु अंत में बाघ का भय भी रहता है, अर्थात रोग, शोक, ताप, अपमान तथा धन हानि रूपी बाघ जीते जागते बाघ से लाख गुना अधिक कष्टदायक होती हैं। एक बार कुछ मछुआरों को बाजार से लौटते हुए राह में रात हो गई। आसमान में बादल गिराए और आंधी चलने लगी। उन्हें पास ही एक मालिन के यहाँ आश्रय लेने पड़ा। मालिन ने जिस कमरे में उनके सोने की व्यवस्था की उसमें फूलों की टोकरियां रखी हुई थी। उन फूलों की सुगंध के कारण मछुआरों को काफी रात तक नींद नहीं आ पाई। आखिर उनमें से एक ने कहा, बाहर जो हमारी मछली की टोकरियां रखी हैं, उन पर थोड़ा पानी छिड़ककर अगर हम अपने सिरहाने रख लें तो उस गंध से ये फूलों की गंध हट जाएगी। यह सुझाव सभी को पसंद आया और तब सब मछुआरों ने अपनी अपनी टोकरी पर पानी छिड़ककर वो अपने सिरहाने रख ली और देखते ही देखते वे सबके सब मजे से खर्राटे भरने लगी। संसारी जीवों का यही हाल है। वे विषय सुख और भोग वासना के वातावरण में पले होते हैं, इसलिए त्याग और पवित्रता पूर्ण वातावरण में जाते ही उनका दम घुटने लगता है और वे बेचैन से हो जाते हैं। एक साधु समाधि मग्न होकर रास्ते के किनारे पड़ा था। इतने में वहां एक चोर आया। साधु को देखते ही वह मन ही मन कहने लगा, ये जरूर कोई चोर है। रात भर चोरी करने के बाद अब यहाँ पड़ा सो रहा है। अभी पुलिस आकर इसे पकड़ लेगी, मैं भाग निकलूं। फिर एक शराबी आया और साधु को देखकर कहने लगा, सारी रात शराब चढ़ाकर अब नाले में पड़े हो, मैं सब लक्षण समझता हूँ बेटा। अंत में वहां एक साधु आया और उस समाधि मग्न साधु की अवस्था को पहचान कर वह उसकी सेवा करने लगा। अपनी संसार आसक्त जन ने संस्कार के कारण
हम यथार्थ आध्यात्मिक संपदाओं को समझ नहीं पाते। जो जैसा होता है उसे दूसरा उसी प्रकार का लगता है। श्री रामकृष्ण पुजारी वर्ग के विषय में श्री चैतन्य देव के जीवन से संबंधित एक घटना बताया करते थे। चैतन्य देव भाव समाधि में पूरी तरह मग्न होकर समुद्र में गिर पड़े थे। उस अवस्था में वे एक मछुए के जाल में फंस गए और जाल के साथ बाहर निकाले गए। चैतन्य देव के पावन स्पर्श के प्रभाव से वह मछुआ भी भावावस्था को प्राप्त हुआ और सब कामकाज छोड़ हरि नाम लेते हुए पागलों की तरह घूमने लगा। घर वालों के काफी प्रयत्न के बावजूद जब उसकी अवस्था में कोई अंतर नहीं हुआ, तब निरुपाय हो वे चैतन्य देव के निकट आए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। तब चैतन्य देव ने कहा, किसी पुजारी के यहाँ का चावल लाकर उसके मुंह में डालो, उससे वह अच्छा हो जाएगा। घर वालों ने वैसा ही किया। उससे मछुए की वह भावावस्था चली गई। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर संसार आसक्ति और अपवित्रता का ऐसा ही दुष्परिणाम होता है। किसी रईस आदमी ने अपनी जायदाद की देखरेख के लिए एक गुमास्ता को नियुक्त कर रखा था। किसी के पूछने पर ये जमीन जायदाद किसकी है, वह गुमास्ता कहा करता, ये सब कुछ मेरा है, ये मकान, ये बगीचा, सब कुछ। ये कहते हुए वह मारे गर्व के फूला नहीं समाता। एक दिन मालिक की सख्त मनाही होते हुए भी उसने उसके तालाब से मछलियां पकड़ी और दुर्भाग्यवश मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गुमास्ता की बेईमानी से नाराज होकर मालिक ने उसे खूब डांट फटकार कर नौकरी से निकाल दिया। जाते समय वह अपनी छोटी सी संदूकची तक नहीं ले जा सका। झूठा गर्व करने का यही परिणाम होता है। एक बार एक नाई कहीं जा रहा था। जाते जाते एक जगह एक पेड़ के नीचे अचानक उसे सुनाई दिया, कोई मानो कह रहा है, 7 घड़ा धन लेगा। नाई ने आश्चर्यचकित हो चारों ओर देखा, किंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। परंतु 7 घड़ा धन की बात सुनकर उसके मन में लालच पैदा हुआ और वह जोर से बोल उठा, हाँ लूंगा। त्यों उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अच्छा तेरे घर पर रखाया हूं, जा ले ले। नाई ने घर आकर देखा, सचमुच ही 7 घड़े रखे हुए थे। उसने सब घड़ों को खोलकर अच्छी तरह देखा तो उसे दिखाई दिया कि 6 घड़े तो सोने की मोहरों से भरे हैं, पर 7वां घड़ा कुछ खाली है। उसके मन में 7वें घड़े को भी पूरा भरने की तीव्र इच्छा उठी और उसने घर में जितना भी धन गहने आदि थे वह सब लाकर उस घड़े में डाल दिया। पर भला इतने से वह घड़ा कैसे भरता? घड़े को पूरा भरने के लिए नाई बड़ा ही व्याकुल रहने लगा। घर गृहस्थी के खर्च में कटौती करते हुए वह बचा हुआ सारा धन घड़े में डालने लगा, पर वह घड़ा भरता ही ना था। अंत में उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे जो वेतन मिलता है उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता, दया करके वेतन बढ़ा दिया जाए। राजा उस नाई पर खुश था। उसके कहते ही राजा ने वेतन दुगना कर दिया, पर नाई की दशा पहले जैसी ही रही। अब तो वह लोगों से मांगकर खाता और पूरा वेतन घड़े में डाल देता, पर घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं लेता। दिनों दिन नाई की हालत को बिगड़ते देखकर एक दिन राजा ने पूछा, क्यों रे, तुझे जब कम वेतन मिलता था तब तो तेरी गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाती थी, और अब दुगना वेतन पाकर भी ऐसी दशा क्यों है? तू क्या 7 घड़ा धन ले आया है? नाई ने हक्का बक्का होकर कहा, जी आपको किसने बताया? राजा ने कहा, अरे वह तो यक्ष का धन है। उस समय यक्ष ने आकर मुझसे भी पूछा था, 7 घड़ा धन लोगे? मैंने पूछा, वह धन जमा करने के लिए है या खर्च करने के लिए? तब वह बिना उत्तर दिए भाग गया। वह धन कभी नहीं लेना चाहिए, उसे खर्च नहीं किया जा सकता, सिर्फ
जमा ही करना पड़ता है। तू भला चाहता है तू जल्दी वह धन लौटा आ। तब नाई के होश आए और झटपट उस जगह पर जाकर वे चिल्लाकर बोल आया, तुम्हारा धन तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। यक्ष ने कहा, ठीक है। घर लौटकर नाई ने देखा कि वे सातों घड़े गायब हो गए हैं। दुख की बात यह थी कि इतने दिनों तक पेट को काटते हुए उसने उस खाली घड़े में जो कुछ धन डाला था वह भी चला गया। धर्म राज्य में भी ऐसा ही हुआ करता है। जमा खर्च का ठीक ठीक ज्ञान ना रहे तो अंत में अपना सर्वस्व गंवा बैठना पड़ता है। आषाढ़ के दिन थे। एक बकरी का बच्चा अपनी माँ के पास खेल रहा था। खेलते हुए उसने पूछा, माँ, रासफूल खाने को जी हो रहा है, कब खाने को मिलेंगे? रासफूल क्या होते हैं? रास पूर्णिमा के समय जिन कृत्रिम फूलों से राधा कृष्ण की झांकी सजाई जाती है वो रास फूल कहलाते हैं। इस पर बकरी बोली, ठहर जा बेटा, अभी रास फूल खाने को बहुत दिन है। पहले कुंवार कार्तिक के दिन अच्छी तरह बीत जाए, फिर बच निकला तो रास फूल खाना, ये तेरे लिए संकट का समय है। कुंवार में दुर्गा पूजा के समय कोई तेरी बलि न चढ़ा दे, फिर कार्तिक में काली पूजा का भयंकर समय है, उस समय भी यही डर है। इन दो खतरों से तू बच भी निकले तो थोड़े ही दिनों में जगत धात्री पूजा आ जाती है, उसमें कहीं तेरी बलि न चढ़ा दी जाए। अब इन सब संकटों से बच सका तभी तू कार्तिक की पूनम में रास फूल खाने की आशा कर सकता है। झूठी आशा से अत्यधिक उत्फुल्ल मत हो। जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ता है।